बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, सिर्फ जीत ही जाना कोई कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब कोई ज़वाल थोड़ी है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो एमडी कैट के बच्चे हैं उनके लिए। अभी चूँकि कोई कुल मिला के कोई 10 एक दिन बाकी है, उसके बाद उनका एमडी कैट होगा। बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, गए बगैर मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। ये वीडियो 10 से 15 मिनट्स की हो सकती है। इसमें मैं चल के बात करूँगा। अब हम कुछ सैम्पल के तौर पे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे रिवाइज करेंगे पूरी केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक का एक लूँगा, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिज़िकल का डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए ना आप केमिस्ट्री के नोट्स जो भी जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया है वो ज़रा सामने रख लीजिएगा, कंटेंट तो सेम होंगे ना। इसके अलावा अच्छा एक बात जहन में रखिएगा कि कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं बच्चों के जहन में, वो ज़रा निकाल दीजिएगा एक दफ़ा। पहले बच्चे पूछ भी रहे होते हैं, चाह भी रहे होते हैं कि टीचर हमें गाइड करे, रहनुमाई करे, सजेशन दे, हमें मोटिवेट करे। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, वो उनको ना उन्हीं को बात सुनने के बाद फिर उन्हीं पे लग जाते हैं अपनी बातों पे। एक बात याद रखें, आपका जो कंपटीशन होता है वो कुल मिला के कोई 30-40 नंबर पे होता है। फिर मैं कहूँगा ज़्यादा जिन बच्चों का एमडी कैट में एडमिशन होता है और जिनका जो रह जाते हैं कुछ नंबरों से, तो उनका 5-10 नंबरों का कंपटीशन होता है। ज़रा देखें ना कैसे एक ज़्यादा से ज़्यादा 180 एमसीक्यूज़ हैं तो उसमें से 175 लेगा कोई बच्चा मैक्सिमम। मिनिमम कर ले 135 लेगा, तो कुल मिला के 40 का डिफरेंस है। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, ओवरऑल लेके चल रहा हूँ। 40 का डिफरेंस है। आप एक एफएससी करने के बाद आप एक टेस्ट को बगैर रिवाइज किए दें तो आपके मोर देन 50% मार्क्स आएंगे। अब देख लें, अटैम्प्ट करके देख लें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो आप कम पढ़ते हैं वो उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये नहीं है कि इसके लिए आप तैयारी ना करें, मैं वैसे आपको एक ठीक है ना, वो हम कंपेटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होते थे तो एक शार्ट सी आपको एक एग्जांपल दूँ। हमारे एक दोस्त थे, आजकल वो कोरिया में बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं। तो वो ना हमें वो भी लेक्चरर वगैरह के जो एग्ज़ाम होते थे जो कमीशन की तरफ से, तो उसमें अपेयर होते थे, वो नहीं पढ़ते थे। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाता था। मैंने खैर क्वालिफाई भी किए। खैर वो दूसरे दोस्तों से बात करता कि उसके ना 2-3 नंबर कभी कभार कम आते, कभी पूरे भी आ जाते उनसे। तो वो कहता कि ये क्या है, आप इतना पढ़ते हो, मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मेरे इतने नंबर आ जाते हैं। असल में चीज़ है खुद को रिलैक्स करें। बाज़ दफ़ा आप इतना पढ़ते हैं और आसान से क्वेश्चन कर जाते हैं, गलत कर आते हैं, तो मतलब कि वो आपने ना अपने आप को स्ट्रेस में आप स्ट्रेस ली हुई है, जिस वजह से आप ये इसको कम से कम करें। उसके लिए मैं अभी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो रिड्यूस सिलेबस के हवाले से, वो इंशाल्लाह बहुत सूदमंद रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी हम चल के डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। अभी हमारा 7 अगस्त को टेस्ट होने जा रहा है केमिस्ट्री का एफएलपी। उसके लिए 100 एमसीक्यूज़ का टेस्ट कंपाइल किया है। उसके लिए वेटेज भी है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिया जाएगा। आप अगर हमारे कांटेक्ट में नहीं है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 034478079798। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पास पेपर के एमसीक्यूज़ चाहिए, आपको किसी हवाले से भी रहनुमाई चाहिए। एक बात याद रखें, आप कुछ करके भी नहीं कर सकते। जो रब चाहेगा ना होना वही है, तो अपने आप को ऐसे उलझन में ना डालें। एक बच्चा है हमारा, अभी सेशन ले रहा था, मैंने उसे ऐसे क्लास में, बड़ा खुश मिजाज बच्चा था, मैंने उसे एक दफ़ा पूछा नाम क्या है। उसने बताया मेरा नाम जवाहिर है। मैंने कहा जौहर होना बड़ी बात है, आप तो जवाहिर है। नहीं रहा, किसी वजह से कि उसका डेथ हो गई। आप कुछ करके भी नहीं कर सकते, ये आप याद रखें। तो फिर आप क्यों इतना अपने आप को उलझा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, भरोसा रखें, इंशाल्लाह बेहतर जो होगा बेहतर होगा। रब पे छोड़ दें, मेहनत करें, सरेंडर कर दें, आजिज़ हैं या अल्लाह हम आजिज़ हैं, बस जो करना है आप हमने
हमें मेहनत की तौफीक भी, हम एक लफ्ज़ पढ़ रहे हैं तो ये भी आपकी मेहरबानी है। हो सकता है ये शुक्र करें तो आपकी ना वो ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे मार्क्स आते हैं पेपर में, बंदा दंग रह जाता है कि मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था तो ये हो गया। रब का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। शुक्र बहुत आला किस्म की इबादत है, बहुत आला, बहुत ही, क्या जाने आप इसको। बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अभी मैं चल के मैं कुछ बता रहा था आपको इसके हवाले से। जैसे मैंने बेस 100 एमसीक्यूज़ का पेपर कंपाइल किया है तो 6 एमसीक्यूज़ बेसिक कॉन्सेप्ट में से हैं। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, इनमें से 4 एमसीक्यूज़ हैं। इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 6 हैं। बाकी जो पहले मैंने 2-3 काउंट किए उनमें से 5-5 हैं। केमिकल बॉन्डिंग में से 5 एमसीक्यूज़ हैं। एसपी ब्लॉक में से 10 एमसीक्यूज़ हैं। एसपी ब्लॉक में ये नहीं है कि आप सारा उसके बस पीरियोडिसिटी ज़्यादा देखें। ये पीरियोडिसिटी वाला टॉपिक उसमें इंक्लूड है एसपी ब्लॉक में, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वो ना। मैं 2026 के बैच की बात कर रहा हूँ, एमडीकैट की ना। ट्रांजिशन है उसको थोड़ा बहुत देखें। पिछले साल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर और फेडरल और जीबी के बच्चों का एमडीकैट कंडक्ट करती है, उनका 3 चैप्टर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैक्रोमोलिक्यूल, ट्रांजिशन, बल्कि एसपी ब्लॉक इनमें से एक एमसीक्यूज़ भी नहीं आया। 4 चैप्टर है। आपने इस हिसाब से नहीं तैयार करना भाई नहीं आया या आया, छोड़े। अब हाइड्रोकार्बन में से 10 एमसीक्यूज़ दे दिए, ये डिपेंड करता है उस पर, आपको सारा पढ़ना होगा, ठीक है ना। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करता हूँ कैसे तैयारी करें। अपना ना टाइम डिवाइड करें। अब मसलन आपका मान ले परसों टेस्ट है, तो उसके लिए आप क्या मतलब, आपका एक दिन आपके पास कल का है, उसके बाद आपका टेस्ट है। क्लास टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एकेडमी के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एमडी कैट की बात नहीं कर रहा। मतलब फुल कोर्स का जो पेपर है उसको कैसे आप करेंगे। आप अपने टाइम को डिवाइड करें। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं चाह रहा था कि मैं आपसे लाइव बात करूं, अदरवाइज़ मैं स्लाइड की सूरत में मेरी शेयर थी, मैं उस पर आपसे पूरा स्केजुअल रिटर्न में शेयर करता। मिसाल ले लें, अभी मान लें कि दिन के 2 बजे हैं। आज आप टाइम को डिवाइड करें, घंटों में डिवाइड करें, ग्रुपिंग करें। तो हम 3 से मान लें, 2 से हमने ना 6 बजे तक हमने 3 चैप्टर रिवाइज करने, फिर 1 घंटा रेस्ट करनी है। 9 से हमने ना 12 तक या 7 से 12 तक हमने जो है ना वो 4 चैप्टर और रिवाइज करने। तो आज के दिन में हमारे जो है मान लें कि कितने चैप्टर रिवाइज हो गए, 7 चैप्टर रिवाइज हो। सुबह नाश्ते से पहले मैंने 3 चैप्टर को दोहराना है। सुबह की पढ़ाई आला पढ़ाई होती है। सुबह का वक्त बहुत बेहतरीन वक्त होता है। वैसे तो उस वक्त कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुरान पाक पढ़ा करो सुबह के वक्त। ये फरिश्तों की हाज़िरी का जो है ये मौके होते हैं। सुबह का वक्त जो होता है इतना बरकत वाला होता है। तो इस टाइम आप नाश्ते से पहले मान लें 3 चैप्टर, 8 बजे नाश्ता करना है, 3 चैप्टर उस तक वक्त तक रिवाइज़ करें। नमाज़ उठ के पढ़ें नमाज और फ़ौरन 3 चैप्टर। फिर आप रखें ज़हन में कि 12 बजे तक हमने जो है वो 6 चैप्टर और रिवाइज़ करने, इस तरह ग्रुपिंग कर लें। असर टाइम तक 5 बजे तक आपने कोर्स रिवाइज़ करना है। इसमें से आपने मुश्किल पॉइंट्स निकालते जाने हैं, जो आपको लगता है ये मुझे फार्मूला भूल रहा है, ये मुझे बैलेंस इक्वेशन भूल रही है, ये मुझे फ़लाँ टॉपिक जो है ये बफर सोल्यूशन के पता नहीं चल रहा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बातें करने को तो बहुत सारी हैं ना, वो आप साइड पे लिख लें। अभी ना मैं चल के ना सैंपल के तौर पे यहाँ पे आपसे ना पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ना यहाँ पे आपसे गैसेस वाला चैप्टर डिस्कस करता हूँ। गैसेस वाले चैप्टर में आपने क्या लिखा हुआ है, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला टॉपिक जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये किसने दी थी, ये आप 1-2 मरतबा पढ़े ना, आप कुछ याद हो जाना है कि एनर्जी को बोल्ट्जमैन ने डिस्कस किया, जो वेलोसिटीज़ हो उसको मैक्सवेल ने डिस्कस किया। ये चीज़ें दोहराने वाली नहीं है, इनको भी आप एक मरतबा सर सी बस देखते जाए। भूल रहा है तो आप साइड पे लिखे, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें से ना अब ये सभी को पता है कि गैसेस का जो प्रेशर है कुलियन की वजह से होता है, जॉल थॉमसन इफेक्ट है। तो इनको रीड करने एक दफ़ा बस थोड़ा ओवरव्यू लेते जाएं, जो कुछ चीज़ भूल रही है। इस चीज़ को नहीं पढ़ना कि गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, आप ये बोलने पे भी 10 सेकंड लग गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इनको कम करना है आपने। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है, ये चीज़ें आप देख लें, ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक आ जाते हैं गैस लॉ। गैस लॉ के फार्मूले आप लोगों को याद है, मैं कुछ आपसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट याद कर लेनी। भूल रही हैं फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू है, केल्विन में, तो उसको साइड पे लिख लें, ठीक है ना। इस तरह कर लें। उसके बाद आगे आ जाए, अगली मैं बात करता हूँ जैसे गैस इक्वेशन है।
बॉयल ला के ग्राफ है उसको आप भूल रहे हैं, वो देखें, आसान है ग्राफ, कोई आपने माइंड में स्केच बनाया कि हम इसको कैसे याद करेंगे। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास है जी एप्लीकेशन ऑफ गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज़ हैं, उनको रट्टा लगाएं, वो भूल रही उनको लिखें। ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको गुजरते और आते जाते बस देखते रहा करें, याद हो जाती हैं। अपने आप से पहले सवाल किया करें चीज़ को देखने से पहले, जब फ़ौरन टर्म देखी अपने आप से सवाल किया कि मुझे ये याद है या नहीं है। अगर माइंड जवाब दे गया तो आप समझे कि मुझे याद रहेगा। आप ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो मुझे याद करवा रही है, वो उस वक्त भी याद रखेगी, तो यकीन करें कमाल हो जाएगा। आप करके तो देखें ना इसको, ठीक है ना। मैं आपको आगे कुछ बताता हूँ। वैंडर वाल इक्वेशन है, एज इट कोर्स में नहीं दिया हुआ, इसमें ए और बी के यूनिट देखे, वैंडर वाल की फॉर्म देखे, ये कब आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ए और बी इस्तेमाल होते हैं। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज लाजमी पढ़े, पास पेपर के लाजमी, दोहराई में चीज़ों को ज़्यादा लेके आए। दोहराई का इतना फ़ायदा होता है कि एक टीचर ने टॉपिक पढ़ाया है, आपको समझ नहीं आया, आप 3-4 मरतबा उसको पढ़ेंगे, खुद समझ में आ जाएगा, हाँ ये कॉन्सेप्ट है। ये दोहराई का फ़ायदा होता है। तजस्सुस पैदा होता है, जब बंदा दूसरी दफ़ा किसी चीज़ को देखता है तो एक सवाल पैदा होता है कि ये मुझे पहली दफ़ा नहीं समझ आया था, तो माइंड एक्टिव हो जाता है, वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। अब इसमें ये करें, मैंने तो 2-3 दिन पहले भी बच्चों को क्लास में बताया था कि इसके लिए आप ये करें, एक पेज बना लें और उस पेज पे जो चीज़ भूलने वाली, मतलब रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला भूल रहे हैं लिख लें, ग्राफ भूल रहे हैं लिख लें। कुल मिला के पूरा एक एक पेज भी नहीं बनेगा, आधा पेज बनेगा पूरे चैप्टर में से, जो उसका क्रक्स होगा, जो आपके लिए ज़रूरी होगा, जो आपको भूलने वाला होगा। ये चीज़ें इसको करें। मैं अभी रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के लिए बस एक इनके कितने 5-7 डिफरेंसेस लिखवाए हैं। इतना याद रखें कि रियल गैसेस जो होती हैं उनके अट्रैक्शन होती है, आइडियल में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, वहीं से सब कुछ याद हो जाएगा। अच्छा, मैं अब जो है ना इख्तिसार के साथ ये कर रहा हूँ चीज़ें, टाइम बहुत हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, अब इसमें मसलन आपको टीचर ने लिखवाया है कि इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, ये थोड़ा ही आपको याद करना है कि रिवर्सिबल जो है वो कंप्लीट नहीं होते, रिवर्सिबल कंप्लीट हो जाते हैं, ये आपको चीज़ें याद हैं, ठीक है ना। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, बस एतमाद रखें अपने आप पे। इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, ये चीज़ें इक्विलिब्रियम की करेक्टरिस्टिक हैं, डायनामिक होती है, क्लोज्ड है। तो इसको पढ़ के क्या करना है, इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता होता है, प्रेशर डिस्टर्ब करता होता है, कुछ चीज़ें हैं, केसी के यूनिट हैं, यूनिट का एक फार्मूला याद रखेंगे कि केसी के यूनिट कैसे निकालते हैं, तो आपको याद रह जाएगा। तो उसके लिए क्या इतना उलझना है आपने, जो चीज़ें भूलने वाली हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में क्या है, केसी अटेन करना होता है। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक टॉपिक है, मैं इस हिसाब से समझा रहा हूँ कि आपके सामने भी ये नोट्स हैं, मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया है। तो अब देखें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, अब देखें कि एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है। अगर केसी बहुत लार्ज है तो एक्सटेंट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड हो रहा है। ये चीज़ें देखनी है, चीज़ देखना है कि हम चीज़ को याद, इसको कैसे याद करना है। ये नहीं है कि आप उसको शुरू से एंड तक याद रीड करते जाएं, ये क्या काम हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कंपटीशन 20 से 30 नंबरों पे होता है, आपने 20-30 नंबरों पे काम करना होता है और आप 100% उसको जो है वो रीड कर रहे होते हैं। अपने आप पर एतमाद रखें, एतमाद बहुत चीज़ें। अब ज़रा देखें, अगर ऐसे आप रीड करेंगे ना, यकीन करें हाफ हाफ आवर में जो है चैप्टर कम 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप आधे घंटे में नहीं होता, 1 घंटे में हो जाएगा, बल्कि आधे घंटे पे उसको लेके आए ताकि आप उसके पास पेपर की और तो आप कर सकें। अगर आपको एक एमसीक्यूज पढ़ते वक्त लग रहा है कि ये मुझे आता है, तसल्ली है, तो बहुत बेसिक एमसीक्यूज है। कुछ ये होता है आप ज़्यादा बेसिक समझ लेते हैं, वो थोड़ा उसमें कोई ट्रिकी होता है, वो आप ये ना करें। हाँ बेसिक है तो उसको क्यों रीड कर रहे हैं, उसके क्यों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, अगले एमसीक्यूज पे जाएं। आपको पता होगा, अब आपने इतने सारे टेस्ट दिए होंगे, आपको पता होगा कि ये एमसीक्यूज में फ़लाँ उस वक्त ये मुझे भूल गया था, ये समझ नहीं आया था, तो अब उस फोकस हो, तजस्सुस पैदा होगा, तो याद जल्दी हो जाएगा। ली चैटरल प्रिंसिपल है थोड़ा ही इसमें आपने, अब ये चीज़ें आपको याद है, प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये सारी चीज़ें पता है। बस केसी जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, बाकी किसी से। तो ये चीज़ें हैं। अमोनिया का है, उसको थोड़ा रीड करेंगे तो बाकी कोई नहीं, उसमें कैटालिस्ट वगैरह याद रखना, ये चीज़ें याद रह जाती हैं। आप क्लास में बोल रहे होते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो मतलब क्या है, आपने चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, कभी आप नहीं नोट करते, कभी ऐसी बात माइंड में आती है, आप को समझ में आ जाता है, हाँ ये इसका ये मतलब है,
तो माइंड में ज़रूर चीज़ें सेव हो जाती। जब एक दफ़ा आप सुनते हैं या आप देखते हैं, वो चला जाता है दिमाग में। बस थोड़ा उसके लिए कभी एफिशिएंसी हो जाती है, उसमें चीज़ें याद रह जाती, कभी याद नहीं रहती, कभी देर से याद आती हैं। कॉमन आइन इफेक्ट है, क्या इसमें याद करना है? इतना पता होना चाहिए कि बफर सोल्यूशन इसी से बनाए जाते हैं। इतना पता होना चाहिए कि ये सोलबिलिटी को कम करता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। बस कॉमन आइन हो गया, और क्या करना है? डेफिनेशन आएगी तो पता चल जाएगा कि ये कॉमन आइन की इफेक्ट डेफिनेशन है, बफर सोल्यूशन है। इसमें क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें वो हेंडरसन इक्वेशन है। और आपको पहचान होनी चाहिए कि बफर में एक वीक होना चाहिए, दूसरा उसका साल्ट होना चाहिए, नहीं बेसिक बफर में वीक बेस होना चाहिए। आप पता करें कैसे वीक बेसिस है, ठीक है ना। बफर कैपेसिटी कितना आसान है, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उतनी उसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसमें, एक के एस पी होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है। आयनिक प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, के एस पी फिक्स होता है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगी, अगर कम है तो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। कुछ चीज़ों को समझना होता है, उसको यकीन करें। आप जितना अपना टाइम बचाएंगे उतना आप उसको, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई अच्छे से, अगर आप करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रीड करने लग जाएंगे, तो माइंड में ये भी जा रहा होगा कि वो मेरा इतना रहता है, ना पिछला रहा ना अगला रहा। टाइम को कम करना है, वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको भूल रही हैं। इंशाल्लाह एफिशिएंसी बेहतर होगी। जब आप पेपर में बैठें तो आप बैठने से पहले आपके ज़हन में हो कि जो मैंने याद किया है ना पेपर में, उसी पेपर जो है उसी में से आया हुआ है। ये कॉन्फिडेंस इससे आता है। अगर आप एक टॉपिक भी, 20 टॉपिक में से एक टॉपिक भी रिवाइज करके नहीं आ रहा, आपके जहन में है कि वो टॉपिक है, तो आप फ़ौरन सारा पेपर बल्कि शुरू में सोचते आएंगे घर से कि ये मेरा टॉपिक रिवाइज नहीं हो। अपने आप को एतमाद में बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको लेके है। बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं बच्चों। अभी मैं अल्काइल हैलाइड पे बात करूँगा। अल्काइल हैलाइड में क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, आसान है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का पता चल गया है। अब आप पूरी ऑर्गेनिक में यही तो पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी है, कितना आसान है, कौन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ कम बाउंड होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। एकदम से आधे आधे मिनट में न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आ गया, तो आप क्यों इतना उलझन में आप उसको रट्टा लगा रहे हैं। आप उसको, अगर उससे इस जो रीज़न से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर उसकी हो रहे हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो रही हैं, तो आप मान के चलें, आप एग्जाम्पल को ना रट्टा लगाएं। अमोनियम बेटर निक्लोफाइल एज कम्पेयर टू वाटर, ओ एच बेटर एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? आपको आप डिसाइड करना आ गया तो आप क्यों उस पर टाइम दे रहे हैं? ये चीज़ें देखें बच्चों। अभी उसके बाद में चल के इसमें लिविंग ग्रुप है। वीकर बेसिस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, इसको पूरी ऑर्गेनिक में मान के चले। और बेस बनाने के लिए, बेस नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, उनको बनाने के लिए आप एच लगा दें। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस वीक होगा, ऑलवेज गुड लिविंग होगा। बस इतना सारा है, कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब बाकी पूरा चैप्टर पढ़ा है, SN1 है, SN2 है। आप SN1 SN2 को समझ लेना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जरा करके तो देखें इसको, ठीक है ना। एक तो मेहनत भी करें और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी करें, मदद मांगें अल्लाह से। इंशाल्लाह बेहतर होगा, भरोसा रखें। अगर पिछले टेस्ट में मार्क्स कम आए तो ये ना देखें कि कम आए, बस आगे मूव करें। किसी ने समझाने के लिए ना कहा कि अल्फ़ाबेट जो ओ है इसका मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, आपके पास कितना मौका है। उसने कहा कि जो यस्टरडे है उसमें कोई ओ अल्फ़ाबेट आ ही नहीं रहा। आप समझिए कि आपके पास कोई मौका था ही नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। आज का दिन टुडे, टुडे में एक मर्तबा ओ आता है, तो एक मौका है। आने वाला जो कल है टू मारो, आप टू मारो के स्पेलिंग लिखेंगे तो उसमें 3 मर्तबा ओ आएगा। मतलब आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से मौके हैं। आप छोड़ दें जो कि हो गया। दरिया हमेशा आगे की तरफ बहते हैं, पीछे नहीं बहते होते, ठीक है ना। थोड़ा इस चीज़ को आप देखें। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पे भरोसा करें। तो कहते हैं ना कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। गरूब होने का मतलब कोई जवाल थोड़ी है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। कुछ चीज़ें हैं उनको लेके चलें। जो टीचर ने आपको अच्छे नोट्स लिखवाएं तो उसको लाजमी लेके चलें। और इसके अलावा आप जो पास्ट पेपर के MCQs हैं और जो आपके दूसरे टेक्स्ट बुक के MCQs, इन 3 चीज़ों को तो मस्ट करें ना।
मैंने हर 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 टेक्स्ट बुक के पंजाब फेडरल केपी के बलूचिस्तान के एमसीक्यूज कंपाइल किए हुए हैं, जो अपने मैं स्टूडेंट से शेयर भी कर रहा हूँ, एमडी कैट के जो मेरे बच्चे हैं। अभी मैं अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा इस पे बात करूँगा। जो हमारे पास है, अब कौन से चैप्टर हैं, आप इसमें ये देखें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, टाइम ऐसे लेगा, एडहेसिव डाइज्ड आपका टाइम लेंगे, वेस्ट करेंगे, छोड़े, मैक्रोमोलिक्यूल को छोड़े। सबसे पहले जो आपने चैप्टर करना है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले करें, जो मोल वाला चैप्टर उसको पहले ना करें आप, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, उसको बाद में आप रखें, ठीक है। आप इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को लें, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रो, इनको आप पहले रखें। ऑर्गेनिक को आप इकट्ठा करें, बेसिक ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल फिनोल है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। अब देखें, अल्कोहल फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते जुलते चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं है। जो इनके कैटलिस्ट वगैरह है, कुछ में एल्डिहाइड में है, उनको आते जाते बस देखते रहें, क्या मुश्किल है उसमें। तो ये कुछ इन चीज़ों को करें। 3 चैप्टर को मैं एक मशवरतन आपको कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल, मैक्रोमोलिक्यूल और ट्रांजिशन, इनको फिलहाल स्किप करें, और बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवीजन में एंड पे करें। ये कुछ मैं बता रहा हूँ, ये 3 चैप्टर इनको फिलहाल रहने दें, या फुल बुक में इनको रीड कर लीजिएगा। सॉरी, नेक्स्ट जो आपका फुल कोर्स का होगा, एमडी कैट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें इसको कर लीजिएगा। लेकिन अभी फुल केमिस्ट्री का है, इसमें आप कुछ चैप्टर स्किप कर दें, 20 में से मैक्रोमोलिक्यूल, इंडस्ट्रियल, और मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांजिशन। ये नहीं है कि पेपर में ये नहीं होंगे, ट्रांजिशन में से 4 क्वेश्चन है, मैक्रोमोलिक्यूल में से 4, इंडस्ट्रियल में से 3 है, बाकी में से ज़्यादा मैंने वो दिए। लेकिन ये है कि बाकी चैप्टर आप ये रीड करने वाले चैप्टर, इनको रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल बायो में आपने अच्छे से पढ़ा, मैक्सिमम आपका इससे कवर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। आप यील्ड के 10 क्वेश्चन करने बैठ जाएं तो हो सकता है आपका वो 50 मिनट लेके जाएं 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कुछ जो टाइम ज़्यादा चाहिए वो बाद में करें, बाद में करें। अभी आप एक चैप्टर करेंगे ना, मान ले कि आप मोल कॉन्सेप्ट वाला करते हैं और वो आपके 3 घंटे लेके जाता है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो 3 घंटे बचे हैं, तो मैं अब क्या करूं, मेरे चैप्टर इतने 10 चैप्टर पढ़े हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप मोल कंसेप्ट को अच्छे करेंगे, हो सकता है 3 चैप्टर में आप 5 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, और आपको लगे भाई 3 घंटे और 5 चैप्टर ही मेरे पास बाकी। ये चीज़ें होती हैं, मैनेज करना होता है, प्लानिंग होती है, इस हिसाब से आप इसको लेके चलें। मैंने कहा था 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, बहरहाल बातें तो करने को बहुत है, ठीक है ना। बातें तो, दस्ते मासूम को वो लौहो कलम दे जाऊंगा, यानी के नौ निहालों को कंदीले हरम दे जाऊंगा, बांटता फिरूंगा रोशनी मैं सूरज की तरह, डूब बांटता फिरूंगा रोशनी मैं सूरज की तरह, मैं डूबते हुए सितारों को जन्म दे जाऊंगा। इजाज़त चाहूँगा बच्चों आपसे, बस कुछ चीज़ें, पास्ट पेपर, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज और नोट्स, 3 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद आपके पास टाइम है तो करें। दूसरी बात, आप जो चीज़ें आपको लगता है ना ये भूल रही हैं, उसको निकाल के साइड पे रखें, और केमिस्ट्री का जो रजिस्टर है आपका, जो भी सब्जेक्ट का, उसको साइड पे रख दें। आपको पता हो कि ये 20 चैप्टर इनके मैंने 20 पेजेस बनाए हुए हैं, और यही मैंने रिवाइज करने, जब मेरा एमडी कैट का फुल बुक का टेस्ट होगा, उसका होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा, या जो एमडी कैट का होगा, आपको पता होगा। आप देख देख के ही बंदा घबरा जाता है कि इतना मैंने रिवाइज करना है। इस चीज़ को कम करने से कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने कहा ना पढ़ के भी आपके 50% मार्क्स आते हैं, तो फिर क्या चीज़ है, आप इतना फिर उसको 100% रीड कर रहे होते, 50% उसको बस पढ़े, इंशाल्लाह अच्छे स्कोर आएंगे, ठीक है ना बच्चों। 2 चीज़ें होंगी, एक तो मैंने कहा कि पास्ट पेपर, टेक्स्ट बुक, एमसीक्यूज और नोट्स का है, और दूसरा कि रिड्यूस सिलेबस उसका करें, इससे इंशाल्लाह जो आपकी एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी। और दूसरा मैंने प्रायोरिटी बताई चैप्टर्स की, इस हिसाब से आप तैयार करें। कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया, अभी मैंने जो प्लान बनाया वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ना देखें किस चैप्टर में एमडी कैट में कम आए, एमसीक्यूज कम आए, किस में से नहीं आए, आप सभी को करें। लेकिन आप कुछ चीज़ें होती जो ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जिनके जैसे ऑर्गेनिक है तो उसको आप टाइम दें, ठीक है ना। और अपने आप को इत्मीनान में लाएं, वही चीज़ें याद करें जो आपको बार बार तंग कर रही हैं, तो आपके पास बहुत कम बचेगा, जो आपको कुल मिला के 100 पेजेस होंगे, चारों सब्जेक्ट से, 5 सब्जेक्ट के एलआर को इंक्लूड करके 100 पेजेस पढ़े होंगे, वो बंदा वैसे ही समझ जाएगा। तो मैं अभी दोहरा लूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें करें,
इससे इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें, बहुत दुआ है मेरी आपसे अल्लाह तबारक व तआला से कि वो आपको कामयाब करे। दस्ते मासूम को वो लौहो कलम दे जाऊंगा, यानी कि नौ निहालों को कंदीले हरम दे जाऊंगा। बांटता फिरूंगा रोशनी सूरज की तरह, मैं डूबते हुए सितारों को जन्म दे जाऊंगा। जब भी कोई मसला हो बेझिझक पूछिएगा, दरवाज़ा अपने घर का खुला छोड़ जाऊंगा। तो आने वाले कल के लिए क्यों फिक्रमंद है, मैं तेरे लिए अपनी दुआएं छोड़ जाऊंगा।